हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग लेके आए हैं इंटीग्रेशन, और वो भी इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चंस, बिल्कुल बोर्ड मॉडल। और ऐसा क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसको पढ़िए और एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम में आने का एकदम 100% गारंटी मैं देता हूँ। केवल इसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हैं, और इस 6 में से पक्का है कि आपका 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये गारंटी है हमारी। चलिए, बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप बिल्कुल पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि समय रहते उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 0 से π/2 का इंटीग्रेशन log sin x है। इसको प्रूफ करना है 0 से π/2 log cos x, और ये सब आपस में इक्वल है -π/2 log 2। बिल्कुल दिमाग शांत रखिए, बिल्कुल सच्चा और पक्का क्वेश्चन सब। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कितना आसानी से। सबसे पहले ये वाला पोर्शन सबसे साइड में है तो ये LHS कहलाएगा। बीच वाले को मिडिल वाला यानी MHS कहेंगे इसको, और सबसे अंत वाले को हम लोग RHS का नाम देंगे। तो कहेंगे हमारा LHS क्या है? 0 से π/2 log sin x। ये इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हम लोग प्रॉपर्टी 1 से लेके प्रॉपर्टी 7 तक जरूर पढ़े हैं, कवर किए हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। I फॉर इंटीग्रेशन कर दीजिए। आगे हम प्रॉपर्टी 4 इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 0 से π/2 प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? साइन का साइन लिखिए, बस x को रिप्लेस करना है। ये अपर वाला है π/2 -x कर दीजिए। फिलहाल ये प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी पढ़ा रहे होंगे तो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको डिस्कस कर देते। फिलहाल यहाँ मॉडल क्वेश्चन का सिलेक्शन है और उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। जिस जिस स्टेप का हम यूज कर रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करते चलिए। 0 से π/2 log sin π/2 -x कितना होता है? बचपन से ही आप लोग पढ़े हैं, cos x dx, और इसको इक्वेशन आपको क्या मानना है? 2। अब 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? 1 और 2 को जोड़िएगा, तो LHS को LHS से जोड़ेंगे यानी I प्लस I हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। I कितना हो गया आपका? 2I। 0 से π/2 दोनों में कॉमन है, dx दोनों में कॉमन है। क्या कर लेंगे? 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx। आगे देखिए, 2i इज इक्वल टू ये हो गया 0 से π/2। आप बचपन से ही जानते हैं या बहुत पहले से ही जानते हैं, आप log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं? log m मल्टीप्लाई क्या? log log m मल्टीप्लाई n। log के अंदर जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो बाहर जब दोनों log में टूटता है तो यहाँ प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। अब चलिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम बने रहना अंत तक, सीना तान के चला। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 हो गया आपका। आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेना है। आप सोच रहे होंगे सर क्यों करेंगे? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये छोटा फॉर्म में टूट जाएगा। देखिए कैसे, 0 से π/2 log 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है sin 2 थीटा? तो यहाँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? sin 2x। y में हो गया आपका 2 dx।
चलिए 2i इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्त, 0 से पाई बाई 2 लॉग m बाई n है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। अब इसको आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx और 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल इजी है, अब आगे आप सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये वाले पोर्शंस को अभी और सॉल्व करना है। 2i इज इक्वल टू, इस वाले पोर्शन को हम लोग मान लीजिए इंटीग्रेशन फर्स्ट i1 का नाम दे दिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका नाम देने की आवश्यकता नहीं है, 0 से पाई बाई 2 और आपका हो गया log 2 dx। चलिए बच्चों i1 के बारे में देखते हैं कि i1 आपका क्या है। ये i1 है 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx। देखिए सारा मामला x में चल रहा है, ये 2x आ गया है तो 2x को आप छोटा रूप यानी 2x को हम मान लेते हैं t। डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कीजिए और ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। तो कांस्टेंट बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, ये हुआ dt बाई डी एक्स। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, dx इधर भेज दीजिए और इसको लिख दीजिए dt बाई 2। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट का मामला है इसको चेंज करना पड़ता है। x चूंकि पाई बाई 2 है, चूंकि हम इस सिस्टम को t में ट्रांसफर किए हैं तो t कितना है आपका 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 कट के कितना हो जाएगा दोस्त पाई। जब x पाई बाई 2 है तो उस समय t कितना है पाई है। फिर x लोअर के सेंस में आइएगा तो यहाँ 0 है तो t उस समय क्या आपका होगा 2x, यानी 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी जब x 0 तो t 0 होगा। और यहाँ आया था x पाई बाई 2, उस समय t कितना होगा पाई होगा। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना है। अब आइए i1 आपका कितना हुआ दोस्त, i1 हुआ log साइन 2x को हम लोग t मान चुके हैं और dx का वैल्यू आया है dt बाई 2। आप देख लीजिए यहाँ पे dx का वैल्यू कितना आया है dt बाई 2 और x के सेंस में 0, यानी x लोअर लिमिट जब 0 था तो उस समय लोअर लिमिट कितना है t के सेंस में आपका 0 ही है। और अपर लिमिट के सेंस में x जब पाई बाई 2 है उस समय t के सेंस में कितना होगा पाई है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, बाई 2 वाले सेक्शन को आप खींच के ले आइए बाहर, कांस्टेंट है पाई लॉग साइन टी और ये हो गया आपका टी टी। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं ये बताइए पहले, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग साइन टी डी टी। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि 0 से 2a का मामला है। किसका मामला है, 0 से 2a का मामला है, तो ये फिलहाल इसको फंक्शंस मान लेते हैं। t का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट एफ टी कितना है बेटा लॉग साइन टी है। अब इसको जो प्रॉपर्टी 7 का रूल आपको मालूम है ऐसे अप्लाई करिएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी, ये हो जाएगा आपका लॉग साइन 2 पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस टी। 2 ठो 90 माइनस है तो थोड़ा बैक जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा आपका दोस्त पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। और 2 पे साइन चूंकि साइन में ही रह जाएगा, टी है तो यहाँ क्या हो जाएगा टी हो गया, यानी एफ टी के बराबर आ गया। यानी जब इसका वैल्यू एफ टी के बराबर आ जाए तो ये क्या होता अपने आप का डबल हो जाता है। तो पहले से 1/2 है, डबल होगा 0 से a, 2a खत्म हो जाता है a लॉग साइन टी डी टी। 2 से 2 आप कैंसिल कीजिए, i1 ये हो गया 0 से पाई बाई 2, टी की जगह पे हम लोग x में चेंज कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 कहता है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए बेटा ध्यान देने की बात है कि पिछले स्लाइड में i इज इक्वल टू i1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx था।
सॉरी यहाँ 2i था, 2i इज इक्वल टू i1 का जो वैल्यू है वो सिंपल i के बराबर आ गया। i क्वेश्चन इतना ही था, शुरू का क्वेश्चन, ये i के बराबर आ गया। 2 कांस्टेंट है तो log 2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो log 2 बाहर आ गया। dx का इंटीग्रेशन अगले स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा। i को इधर बुलाएंगे तो 2i माइनस आई माइनस log 2, x का इंटीग्रेशन सॉरी dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से पाई बाई 2, और ये हुआ i इज इक्वल टू माइनस log 2, x की जगह पे पाई बाई 2 डालिए माइनस 0, यानी i का वैल्यू आ गया आपका माइनस पाई बाई 2 मल्टीप्लाई log 2, यही आपका RHS है। क्लियर? एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में समझ में आया, 3 बार में समझ में आया, लेकिन याद रखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा आता ही है। चलिए दोस्त, सेकंड नंबर लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है, और ये आपके जो बिहार बोर्ड अभी अपना मॉडल पेपर जारी किया है उसमें ऐसा क्वेश्चंस है, और ये बेहद वीवीआई सवाल, जिसको आप जितना इंपॉर्टेंट कहिए उतना ही कम है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्टी की हेल्प से ही बनाते हैं, और देखिए इसको कैसे बनाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को ही हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 0 से पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स। ये a माइनस एक्स का जो कहानी है वो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का वैल्यू आएगा माइनस कॉस एक्स के बराबर, इसके माइनस कॉस एक्स के बराबर। आप यहाँ से देख सकते हैं कॉस पाई माइनस एक्स है, पाई का मतलब 180 डिग्री यानी 2 गुना 90 माइनस एक्स। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 2 पे कॉस, यानी चूंकि इवन नंबर है तो कॉस कॉस में ही रह जाएगा, और एक्स है तो आपका क्या हो गया एक्स, इसलिए आप यहाँ से देख 2 नंबर। अब क्या करेंगे दोस्त, हम लोग 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या हम लोग करते हैं, LHS को LHS से ऐड करते हैं, यानी i प्लस आई 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आई कितना हो जाएगा भाई, 2i। इंटीग्रेशन 0 से पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ dx दोनों में है तो दोनों में ऐसे कॉमन ले लेंगे हम। 2i 0 से पाई लॉग m जोड़ लॉग n है आपका, तो लॉग m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया। एकदम दिमाग को कूल रखिए, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। आगे देखिए, यहाँ है 2i का 2i लिखिए, 0 से पाई रहने दीजिए, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई लॉग, आप यहां लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग में जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो डायरेक्ट बाहर निकलता है, ये 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत और समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब 2 से 2 आप कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 1 सॉरी i 0 से पाई लॉग साइन एक्स। जस्ट पिछले स्लाइड में यानी जो क्वेश्चंस बताए थे, ठीक, अगर वो क्वेश्चन पे कमांड है तो इस क्वेश्चन में काफी आपको हेल्प मिलने वाला है। 0 से पाई को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम लोग, देख रहे हैं 0 से 2a का मामला है, हम लोग प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करने वाले हैं।
ये चूंकि x का फंक्शन है तो यहाँ पे लिख दीजिए एफ एक्स कितना है दोस्त आपका log sin x। देखिए एग्जाम देते वक्त आपको एग्जामिनर को रिझाना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप बेहतरीन तरीके से बनाइए, किताबी मेथड रटने से कोई फायदा नहीं होगा। एफ 2a माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए, log sin 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और आप पाएंगे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, log sin x ही आ जाएगा, पिछले स्लाइड में जो सॉल्व किए थे ठीक उसी तरीके से, और ये एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब 0 से 2 खत्म हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुना होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 से गुना होगा। इसलिए ध्यान दीजिए आई, इसलिए आपका ध्यान दीजिए कि i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से a log sin x dx हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, क्योंकि 1 2 पहले मान चुके हैं। अब जस्ट लाइक पिछला जो क्वेश्चन बना है ठीक उसी को फॉलो करना है आपको, कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर से अगेन हम प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करने वाले, 2 तो 2 है, 0 से पाई बाई 2, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने वाले हैं, साइन एक्स को बस हटाना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। क्या हो जाएगा दोस्त, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, ये बदल जाएगा log sin 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा cos x, यानी कि 3 और 4 हो गया आपका यहाँ पे, और 3 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, बस LHS में LHS को ऐड कीजिएगा तो i प्लस आई आपका हो जाएगा यहाँ 2 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। ये कितना हो जाएगा दोस्त, i प्लस आई आपका हो गया आपका 2i, ये चीज और dx कॉमन है तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x आपका कितना हो गया यहाँ पे dx हो गया। देखिए 2 से आप 2 यहीं पे कैंसिल कर लीजिए, i इज इक्वल टू कितना हो गया 0 से पाई बाई 2, और log m प्लस log n कितना हो जाएगा log m मल्टीप्लाई कितना हो गया दोस्त dx। i इज इक्वल टू कितना हो गया 0 से पाई बाई 2, और आप 2 से गुना और 2 से भाग कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमने जो समझाया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी बनाते चलना है। 0 से पाई बाई 2 हो गया log sin 2x बटा 2, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x कितना होता है sin 2x होता है। चलिए आगे देखिए, बहुत प्रेम प्रेम से देखने की आवश्यकता है, घबराने से कुछ नहीं होगा। i इज इक्वल टू कितना हो गया 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2, चूंकि log m बटा n वाला हम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। अब यहां कर लेंगे 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, और यहां हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। चलिए इसको हम लोग फिलहाल क्या मान लिए I1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, बाकी जो है उसको ऐसे ही रहने देना है dx। अब चलिए I1 कितना हो गया दोस्त आपका 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। देखिए 2x को आप क्या मान लीजिए t मान लीजिए, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो जो काम किए थे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, यहाँ हो गया dt बटा dx हो गया, dx कितना आया dt बटा आपका 2 आ गया। फिलहाल x पाई बाई 2 है, x कितना है पाई बाई 2 है, तो चूंकि t कितना है 2x, यानी 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t कितना हो गया आपका पाई,
x कितना है, लोअर लिमिट 0, तो t कितना है 2x, यानी 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए आप ध्यान देंगे I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, t में कन्वर्ट करना है तो अपर लिमिट पाई रखेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 है x, तो वहां t का सेंस कितना है बेटा पाई। लॉग साइन 2x को हम लोग t मान चुके हैं, और dx आया है dt बटा 2, dx आया है dt बटा आपका 2, यानी I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 बाहर निकलेगा, 0 से पाई कर लीजिए, हम वेरिएबल क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं, t की जगह पे हम x कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 आपका कहता है कि वेरिएबल पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वेरिएबल पे निर्भर नहीं करता है, यानी I1 का वैल्यू कितना आया बेटा 1/2, और ये शुरू का बीच में ऐसा I का वैल्यू आया हुआ था, आप वहां देखेंगे। ये कितना हो गया I1 का वैल्यू 1/2 I हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए 5 नंबर मान लीजिए। आइए यहां से फिर चलिए, I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 1/2 I माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये हो गया 0 से π/2। इसको इधर बुलाइए, I माइनस 1/2 I कितना हो जाएगा माइनस log 2 और π/2 माइनस 0। 2i में से i जाएगा आपका सीधे, i बाई कितना हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और i का वैल्यू कितना आया माइनस पाई log 2। चलिए, बिल्कुल अच्छे से उतारने की आवश्यकता है, बार बार वीडियो को रिप्ले करके इसको आप देखिएगा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा। काफी तोड़ तोड़ के बना रहे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये आ चुका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे तोड़ते हैं उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। I इज इक्वल टू π/6 है, यहाँ π/3 है, 1 है, 1 प्लस 10 को आप लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x का रूट, कितना हो जाएगा दोस्त I इज इक्वल टू π/6 प्लस π/3 बाई ये 1 प्लस साइन x का रूट, अलग कर लीजिए, कॉस x का रूट हम लोग अलग कर लेंगे। ये हो गया I इज इक्वल टू π/6 से है π/3, और ये बट्टा का जो जोड़ घटाव है उसको आप करेंगे तो ये मिलेगा cos x का रूट प्लस साइन x का रूट बाई में हो जाएगा cos x का रूट। चलिए, I इज इक्वल टू कितना हो गया π/6 π/3, और ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा cos x का रूट, और नीचे आ गया cos x का रूट प्लस साइन x का रूट। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करने वाले, प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये ए से बी ही रहेगा, एफ एक्स को बस तड़काना है, ए प्लस बी माइनस एक्स कर देना है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इसलिए ये हो गया आई इज इक्वल टू π/6 से π/3 कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स का रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स का रूट प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स का क्या हो गया रूट हो गया। फिलहाल आई कितना हो गया π/6 से π/3 कॉस 30 और 60 मिलके आपका हो जाएगा 90, ये यहां भी 90 माइनस एक्स का ही सेंस आएगा,
और यहाँ भी 90 माइनस एक्स का ही सेंस आएगा। अब आई कितना हो गया आपका पाई बाई 6 से पाई बाई 3। कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स का रूट, यहाँ भी हो गया आपका साइन एक्स का रूट, और ये हो गया आपका cos x का रूट dx। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो LHS को LHS से जोड़ेंगे तो i प्लस आई हो गया, पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 3, और यहाँ हो जाएगा आपका cos x का रूट बट्टा cos x का रूट प्लस साइन x का रूट, यहाँ हो जाएगा साइन x का रूट बट्टा साइन x का रूट प्लस cos x का रूट, और dx है तो dx लिखेंगे। आई कितना हो गया 2i, पाई बाई 6 से हो गया पाई बाई 3। देख रहे ये दोनों सेम है तो एलसीएम हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर पहले cos है इसमें पहले साइन है, क्या हो गया, दोनों प्लस में है उससे कोई दिक्कत नहीं। cos x का रूट प्लस साइन x का रूट, और इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, एक मर्त में हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 1 से गुना होगा तो इतना ही उतर गया, और ये भी एक 1 टाइम से कटेगा तो 1 से गुना होगा तो इतना ही उतर गया, और ये चीज आपका 2i कितना हो गया पाई बाई 6, पाई बाई 3, ये चीज कट गया आपका 1 हो गया dx, यानी 2i कितना हो गया dx का इंटीग्रेशन x पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और फिलहाल 2i इज इक्वल टू हो गया x की जगह पे एक बार पाई बाई 3, एक बार माइनस पाई बाई 6, 3 और 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई बाई 6, इसलिए i इज इक्वल टू पाई बाई 6 में आप 2 से गुना कीजिए, i का वैल्यू आ गया पाई बटा 12 आंसर। और अभी परेशानी हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही वीबीआई क्वेश्चन है, एकदम पक्का पक्का वाला क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, उसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए शुरू में, जस्ट पिछला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए हैं तो उसी का एक छोटा रूप है। यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने वाले हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा cos x का रूट, यहाँ हो जाएगा cos x का रूट प्लस साइन x का रूट dx। फिलहाल दो नंबर 1 और 2 को आप ऐड कीजिए, तो LHS को LHS से ऐड कीजिएगा तो i प्लस आई, 0 से पाई बाई 2 साइन x का रूट, यहाँ हो गया साइन x का रूट प्लस cos x का रूट dx, 0 से पाई बाई 2 cos x का रूट प्लस क्या हो जाएगा cos x का रूट प्लस साइन x का रूट और dx। आई कितना हो गया भाई 2i, 0 से पाई बाई 2 आप देखिए दोनों में कॉमन है, dx भी दोनों में कॉमन है, तो 0 से पाई बाई 2 हो गया साइन x का रूट, अब बट्टा साइन x का रूट प्लस cos x का रूट, यह हो गया cos x का रूट, अब cos x का रूट प्लस साइन x का रूट, और यहाँ ब्रैकेट कर देंगे। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 है, एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x का रूट प्लस cos x का रूट, एक से 1 टाइम से कटेगा, एक से कटेगा तो रूट अंडर साइन x ही हो जाएगा, और यहाँ रूट अंडर cos x ही हो जाएगा, और dx हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आपका कितना आया दोस्त 2i इज इक्वल टू 1 dx, 0 से पाई बाई 2, यानी 2i dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x 0 से पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 0, और i इज इक्वल टू पाई बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी i इज इक्वल टू आपका पाई बाई 4 परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा नंबर सवाल, पांचवा नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, बहुत ही वीवीआई कैटेगरी में है।
चलिए ऐसे सवाल को कैसे डील करना है जब हर में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और आपका न्यूमरेटर अगर लीनियर हो, तो ऊपर वाले को नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के रूप में सेट करना। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ रहा है एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कितना हो गया 2x प्लस 4, यानी ऊपर है 5x और 5x प्लस 3 और इसको हमको कन्वर्ट करना है 2x प्लस 4 में। कैसे कन्वर्ट करोगे दोस्त? बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहले 5 को आप कॉमन लेके निकालिए, ये हो जाएगा x प्लस 3/5, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट है, तो हम लोग को करना है रूट। अब देखिए, अब हमको यहाँ चाहिए 2x प्लस 4 चाहिए, 2 से हम लोग डिवाइड कर दें तब तो 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो 2x, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6, सिर्फ अंश में होगा यानी न्यूमरेटर में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 5/2। अब हमको 4 की आवश्यकता है, तो क्या सिंपल कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 4 जोड़ के 4 घटा लीजिए, 6/5 4x प्लस 10 हो गया। अब i इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 5/2, 2x प्लस 4 को एक जगह एडजस्ट कीजिए और ये हो जाएगा 6/5 में से आप 4 यानी 6 माइनस 20/5 कितना हो गया -14/5, ये -14/5 हो गया आपका। ये हो गया दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का क्या हो गया दोस्त रूट हो गया। अब देखिए i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, 2x प्लस 4 बाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट -14/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का क्या हो गया दोस्त रूट हो गया और यहाँ पे dx हो गया। अब दोनों इंटीग्रेशन के भाग को हम अलग अलग तोड़ देंगे, 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, 14/5 कांस्टेंट बाहर निकालिए 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब चलिए इस सेक्शन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया है, लेकिन इस सेक्शन को हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। आई कितना हो गया 5/2। इसको सिंपल उतारिए क्योंकि इसका काम हो चुका है, सिर्फ आंसर लिखना बाकी है। -14/5 1/x स्क्वायर की जगह पे सिंपल x लिखना है। ध्यान से देखिएगा, x के कोफिशिएंट के पहले प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस, x के कोफिशिएंट को हाफ कीजिए, होल स्क्वायर चढ़ाइए। अब यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर घटाना है आपको, प्लस 10 बगल में है तो 10 करना है, ये हो गया dx। आई कितना हो गया दोस्त 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -14/5, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 में से 4 गया 6 तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर, और ये ऐसे हो गया dx। और यहाँ ब्रैकेट जरूर बंद करेंगे क्योंकि 5/2 से दोनों में मल्टीप्लाई है। अब देखिए i कितना हो गया आपका दोस्त 5/2, 2x प्लस 4, यहाँ इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -14/5। और जब ऐसा फॉर्मूला हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाता है 1/a, सॉरी लॉग
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये रूट हो जाता है, प्लस सी लगा देते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट में प्लस सी लगाना नेसेसरी है। जब कंसेप्चुअल क्लास देंगे तो उसमें प्रूफ करके बताएंगे कि सी क्यों लगता है, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स के जगह पे सॉरी यहाँ एक्स प्लस टू है, प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस सी, आई इज इक्वल टू आपका हो गया 5/2। आपको ध्यान देना है नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है और नीचे वाला रूट में है, ध्यान दीजिए नीचे वाला रूट में है, तो 2 इंटू नीचे वाला, याद रखिएगा मेरी बात को, 2 इंटू नीचे वाला -14/5 और लॉग एक्स प्लस टू, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को ना तोड़ा गया तो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट, और ये मॉडुलस बंद होगा, ब्रैकेट लगेगा प्लस सी। आइए 5/2 से इसमें और इसमें आप सॉरी इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5/2 से 2 में होगा तो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और ये आपका होगा माइनस 5 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 7, सॉरी 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 लॉग एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का आपका हो जाएगा रूट प्लस सी। बस आपको क्या करना है कि डिजिट चेंज कर करके ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। आप एक बात नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट करा ही देते हैं। अगर ऊपर डिफरेंशिएशन हो, नीचे फंक्शन हो और dx हो, एक ट्रिक याद रखना है कि नीचे वाले में आपको लॉग लगाना है प्लस सी, और नीचे फंक्शन है और रूट में है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको याद रखना है ट्रिक 2 इंटू नीचे वाला, डायरेक्ट जो नीचे का सिस्टम है बस उसको उतार के डाल दीजिए, आपका काम ओके हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करने का प्रयास करते हैं कि अगले, चलिए दोस्तों अब बारी है छठे सवाल की, और छठा सवाल भी बहुत ही वीवीआई है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए ऐसे सवाल को कैसे डील करना है, आई इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट एक्स को कॉट एक्स ही रहने दीजिए, रूट अंडर टेन एक्स को 1/√अंडर कॉट एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि टेन एक्स का फॉर्मूला होता है 1/कॉट एक्स। आप इसको कुछ नहीं तो बाई कर लीजिए, सिंपल जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कॉट एक्स प्लस 1/√अंडर कॉट एक्स, है ना। अब ये रूट अंडर कॉट एक्स फिर ऊपर जाएगा तो फिर बदल जाएगा रूट अंडर टेन एक्स में, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है। टेन एक्स को आप मान लीजिए टी स्क्वायर, लेट टेन एक्स को हम मान चुके हैं टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कीजिए, डी टेन एक्स बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स। आगे देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2t, और t और x मैच नहीं किया तो dt बाई dx। अब देखिए dx क्या हो जाएगा दोस्त, इधर भेज दीजिए, 2t dt रहने दीजिए, और सेक स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, क्योंकि तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ये dx का हमारा वैल्यू आया। नाउ आई क्या है हमारा, यहां से देखिए, सॉरी यहां से देखना है, चूंकि टेन एक्स को हम लोग टी स्क्वायर मान चुके हैं तो टी स्क्वायर का रूट, यहां है 1 प्लस कॉट एक्स, और dx कितना आया हमारा 2t dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। देखिए जब हम किसी चीज को किसी चीज में चेंज कर रहे होते हैं, तो जैसे यहाँ t में चेंजिंग किए हैं, यहाँ dt है, तो इसका मतलब अंदर का सारा सिस्टम सब के सब t में होना चाहिए। चलिए चेंज करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सीधे t, 1 प्लस कॉट टी को लिख सकते हैं 1/10t,
10 सॉरी कॉट एक्स है तो 1/10x, और यहाँ हो गया 2t dt, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + tan² x। और आगे देखिए 2 चूंकि बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, t से t में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ t से t में मल्टीप्लाई होगा तो t² लिख दीजिए। 1 + 1/10x को, चूंकि tan x को क्या माना गया है, t² माना गया है, और यहाँ है 2t dt अब बाई 1 + tan x को t माना गया है तो यहाँ सॉरी tan x को t² माना गया तो t² का भी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, 2 t² से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t² से इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये चीज और ये चीज कट जाएगा तो सीधे 1 आ गया, और ये सब का काम कंप्लीट है, सॉरी यहाँ ये चीज नहीं होगा, और बाई में हो गया 1 + t⁴ और dt हो गया, क्या हो गया, dt हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्त, यहाँ i जो था 2 × 1 + 1/t² जो आपका आंसर था उसमें हम लोग t² से और हर में भी t² से डिवाइड कर लिए। जब डिवाइड करेंगे तो 1/t² जो होगा ये आपका ऐसा होगा, t² से t² कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1/ये t² हो जाएगा, और t⁴ में जब t² से डिवाइड करेंगे तो ये t² आ जाएगा dt का dt। अब इस 1 को पहले कर लिए, 1/t² को बाद में, t² को पहले कर लिए, 1/t² को बाद में। अब सिंपल ऐसे लिखेंगे, आप पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर + 2ab के बराबर होता है। उसी तरह से t² यानी a² + b² का ये फॉर्मूला जो है a - b का होल स्क्वायर + 2ab कर लिए और dt का dt कर लिए। t से चूंकि t ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 का 2 बच जाएगा, और देखिए यहाँ पे ध्यान से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो नीचे वाले को कुछ ना कुछ हम लोग मान लिए हैं, इसको माने हैं y, t का डिफरेंशिएशन 1 - 1/t का डिफरेंशिएशन + 1/t²। अगर डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे, ये y का डिफरेंशिएशन dy/t के रेस्पेक्ट में सारा काम हो रहा है, तो dy/dt, dt का वैल्यू कितना हो गया, dy/1 + 1/t²। अब फिर से चलिए क्वेश्चन की तरफ, आई है इतना 2 × 1 + 1/t², यहाँ पे इस चीज को हम क्या मान लिए हैं, y माने हैं, तो y² हो गया, और 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिए, और dy/1 + 1/t² से 1 + 1/t² से 1 + 1/t² कैंसिल हो गया, और 1/y² है, √2 का स्क्वायर है। अब आप पढ़े होंगे 7.4 में इंटीग्रेशन 1/x² + a² का होता 1/a, a की जगह पे आपका √2 है, tan इनवर्स x की जगह पे चूंकि y है, y/√2 आप +c, 2 को हम लोग अगले स्टेप में √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल कर दिए हैं, tan इनवर्स y का वैल्यू यहाँ क्या माने थे, t - 1/t, तो आप यहाँ पे रख दिए हैं, √2 है तो √2 है। अब इसको आप ऐसे ऐसे जो आप बटा का जोड़ घटाव वाला सिस्टम है उसके हिसाब से चलेंगे तो इतना आएगा, बाई में ये t हो जाएगा, और ये √2 tan इनवर्स t² - 1/√2 × t, क्योंकि t² का वैल्यू tan x होता है, क्योंकि पीछे बताया गया है इसी क्वेश्चन में माने हुए थे कि tan x को t² हम माने थे, तो t² का वैल्यू -1 है तो -1/√अंडर, चूंकि यहाँ t² माने थे tan x को, तो t का वैल्यू आ गया √tan x, इसको पुट करेंगे, फाइनल मेरा ये आंसर आएगा। और थोड़ा भी अगर कमी हो तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिएगा, आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें जरूर बताइए, फिर इसका निदान किया जाएगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि एग्जाम का टाइम है उनको भी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल पाए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके एंड टेक।